हेलो बच्चों, वेलकम टू एना क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एना क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। कुछ बातें जो पहले कर लेते हैं। 2-3 दिन से वीडियो नहीं मिल पा रहा था, है ना। इसका कारण था, ठीक है, कि थोड़ा सा टाइम का अभाव था, इसलिए वीडियो नहीं मिल पा रहा था। हमने अभी तक जो क्लास 10th का मैथ शुरू किया है सिलेबस ढंग से, है ना। हमने अभी तक शुरू से अध्याय 1 देखा, अध्याय 2 जिसमें हमने बहुपद के बारे में पढ़ा। तो पिछले वीडियो में हम सब पूरे बहुपद चैप्टर के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। आपको चैप्टर समाप्त करने के बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी कराएंगे, ठीक है। पहले पूरे चैप्टर को ख़त्म करने दीजिए, उसके बाद हम आपको चैप्टर शुरू करते रहेंगे और बाकी साथ साथ में ऑब्जेक्टिव सवाल भी देते रहेंगे, ताकि जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है आप उसमें बेहतर ढंग से तैयारी करके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि यदि मैथ के अलावा कुछ और विषय भी पढ़ना है तो आप उस विषय का नाम बताएंगे, है ना, नीचे कमेंट करेंगे, आपको वो विषय भी शुरू कर दिया जाएगा चैनल पे, ठीक है। अभी हम केवल अभी आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, और अब यदि आप इच्छा जाहिर करेंगे कि हाँ सर मैथ के अलावा कुछ और पढ़ाइए, तो हम आपको वो चैप्टर क्लास 10th का शुरू कर देंगे, ठीक है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे नीचे में। आइए हम यहाँ पे आज शुरू करेंगे नया चैप्टर अध्याय 3, जिसका नाम है रैखिक समीकरण के युग में, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग में। तो हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है, हम पहले क्या करते हैं कि पूरे चैप्टर का अध्याय शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं कि पूरे उस चैप्टर के बारे में जानकारी देते हैं कि इसमें आपको क्या और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आइए सब देखते हैं। जब हमें अध्याय 3 में पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग में। पहले ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, इस युग का मतलब क्या होता है, और कुछ जो इस चैप्टर की जो छोटी छोटी बातें जो है हम आपको साथ वो शेयर करते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं इसके बारे में। फिर हम सब अगले वीडियो में 3.1 से जो शुरू करना है शुरू कर देंगे आपको, ठीक है जी। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑन कर देंगे, और अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि उनका भी, है ना, बेहतरीन तरीका से वो मैथ सीख पाएँ हमसे जुड़ करके। क्योंकि हमारा ये प्रयास रहता है, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे कोचिंग संस्थान बंद हो चुके हैं, फिर से एक बार लॉकडाउन लगने की संभावना है। तो आपका पढ़ाई अवरुद्ध ना हो, इसीलिए हमने क्या किया है कि सिलेबस ढंग से पूरा पढ़ाने का प्रयास किया है, ठीक है। हाँ, जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप कर करके, है ना। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है वो है 7255847764, है ना, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर आकर के व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, और जुड़ सकते हैं हमसे, ताकि हम आपको जो भी वीडियो बनाएं या रिकॉर्ड करें कुछ भी, तो इसका नोटिफिकेशन पहले आपको डाल दें, या कुछ भी ऐसा जो हम PDF बनाकर डालते हैं वो आपको भेज देंगे, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आइए सर टाइम वेस्ट ना करते हैं, शुरू करते हैं। हमें पढ़ना क्या है ना वो जानिए। हमें अध्याय 3 में जो पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग में, ठीक है जी। अध्याय 3 में क्या पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो समझ में आपको ठीक तरीका से भी आएगा, ठीक है। रैखिक समीकरण के युग में चलिए कुछ बातें इसके बारे में जानते हैं। ये हमें अध्याय 3 में पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग में। पहले आइए समझते इस बात के बारे में कि रैखिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। पहले हम सब ये समझने का प्रयास करें कि रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है। रैखिक समीकरण हम सब किसे कहते हैं उसके बारे में। तो हमने आपको, है ना, बहुपद चैप्टर्स में आपने, है ना, हमने आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका था, ठीक है, कि समीकरण भी क्या होता है, एक प्रकार का बहुपद ही होता है कि यदि हम जब बहुपद के बराबर में कुछ लगा देते हैं, ठीक है, तो वह बहुपद से क्या बन जाता है, वह एक समीकरण बन जाता है, ठीक है। तो रैखिक का मतलब क्या होता है, वैसा समीकरण जिस पर पावर, है ना, 1 हो, हम सब उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिस पर हम, ठीक है, हम इसको लिखेंगे नहीं, सुनिएगा, जिस, है ना, वैसा समीकरण जिस पे पावर या घात 1 हो, हम सब उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। और आइए जानते हैं कि रैखिक समीकरण किस रूप में होता है, ठीक है। जो रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो होता है इस प्रकार से, है ना, x + b = 0, जहाँ, है ना, चर पे क्या है जी, पावर 1 है, तो हम इसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की यदि बात करें तो देखिए 2x + 4 = 0, बराबर में 0 तो कुछ आना चाहिए। यदि आप, है ना, ये भी क्या है, एक रैखिक समीकरण है, या फिर यदि आप ऐसे इसको लिख देंगे, है ना, तो ये भी क्या है, एक रैखिक समीकरण ही है। मतलब बहुपद के बराबर 0 होना चाहिए, या बराबर में कुछ भी हो,
है ना, इसमें बराबर नहीं था तो जीरो कर दिया यहाँ पे, तो एक क्या बन गया, एक आपका समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण के बाद आइए, हाँ ये देखिए, जो आपने जो अभी तक रैखिक समीकरण देखा ना, ये क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है जी, ये तो रैखिक समीकरण तो है, लेकिन ये कैसा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें चर की संख्या कितना, केवल एक है। ठीक है, तो हम इसीलिए इसको बोल सकते हैं क्या है, कि ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, आइए तो समझते हैं दो चर वाले, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि हमें मूल रूप से पढ़ना क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पे पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक है, तो देखिए वैसा रैखिक समीकरण जिसमें चर की अधिकतम संख्या कितना हो, 2 होता है, हम सब उसे क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है जी, देखिए वैसा, सुनेंगे एक बार फिर से, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 होता है, उसे हम सब क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो रैखिक समीकरण का जो ढांचा हो सकता है दो चर वाले का, वो होगा इस प्रकार से, ax + by, है ना, बराबर 0। ठीक है, ये जो आपका क्या है, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक ढांचा है। फॉर यदि यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो उसे क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y बराबर 0, है ना। ठीक है, या फिर और लिख सकते हैं 6x + 2y + 8 बराबर 0। ये भी क्या है, एक रैखिक समीकरण ही है। इसमें भी क्या है जी, ये दो चर वाले एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की संख्या कितना है, 2 है, x और y के रूप में। ठीक है, तो हमें उम्मीद होगा कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। आइए तो आगे पढ़ते हैं, और हमें क्या करना है, युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यदि हम लिख दें यहाँ पे, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको 2 माने, तो ये क्या है, एक रैखिक समीकरण के युग्म है। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना। ये दोनों, तो यदि बारी बारी से बात करें तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, तो हम सब इसको क्या बोल सकते हैं, कि ये दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का युग्म है। ठीक है, हमें उम्मीद होगा कि आप यहाँ तक इसको समझे होंगे। आइए हम सब अब ये जानते हैं क्या, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को सब हल कैसे कैसे करते हैं, उसके बारे में। ठीक है, और जो हम सब ग्राफ जो पढ़ते हैं, है ना, वो हमेशा क्या होता है, जिसमें x और y का जो मान निकलता है मुख्य रूप से, वो हमेशा दो चर वाले रैखिक समीकरण ही होते हैं। ठीक है, जिसमें हमें क्या करते हैं, ग्राफीय विधि से या किसी और विधि से हम क्या करते हैं, x y का मान निकालते हैं। तो ऐसे सीखते हैं कि हम सब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हम सब किस प्रकार से हल करेंगे, उसके कुछ बात जानेंगे, जो बात आपको 3.123 में जो भी उसको इस्तेमाल होगा वो जानते हैं, पूरी बात को समझते हैं। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि आप यहाँ तक इसको समझे होंगे। आइए इसको सब करते देखते हैं आगे क्या कहता है। यदि हम यहाँ पे बात करें, है ना, कि दो, मान लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म इस प्रकार से है, हम उसको नाम देते हैं क्या, ax1, है ना, a1, है ना, ऐसे करके नाम देते हैं, मान लीजिए। ठीक है, ऐसा और एक ऐसा, क्योंकि देखिए एक ही नाम के दो चीज़, तो उस नाम देंगे 1 1 करके, है ना, इसे 1 मानेंगे और क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, x + b2y प्लस इसको C1 कर लीजिए, C2 कर लीजिए, बराबर 0। देखिए क्या होता है, मुख्य रूप से समझिए, बराबर में यही कोई एक संख्या होता है ना, तो हमने क्या किया, बराबर पे यहाँ ए पर लिख दिया, बराबर इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, ये होता है। तो मान लीजिए कि एक क्या है, ये एक रैखिक समीकरण के युग्म है। क्या है जी, रैखिक समीकरण के एक युग्म है, जोड़ा है। तो हम सब यहाँ पे ना दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम सब, है ना, दो प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने का दो तरीका है। पहली बात जानिए कि एक होता है ग्राफीय विधि, है ना, मतलब हम सब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म सब हल कर सकते हैं ग्राफीय विधि, या फिर हमें हल कर सकते हैं बीजगणितीय विधि से भी, है ना, बीजगणितीय विधि से। ठीक है, आइए पहली बात देखिए,
कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का 3 कंडीशन होता है, ठीक है। जब अब हम सब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को जब हम सब ग्राफ विधि पर हल करेंगे तो इसका 3 कंडीशन होता है। क्या क्या हो जानिए। यदि हम सब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो जब हम सब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को जब हम सब हल करके ग्राफीय विधि से हल करें तो उसका जो आलेख भागता है वो तो एक भागेगा इस प्रकार से कि उसका दोनों आलेख है ना, समीकरण 1 का रेखा और समीकरण 2 का रेखा आपस में कहीं ना कहीं वो क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। वो मतलब अपने आप को वो विभाजित कर देता है, ठीक है। तो एक कंडीशन ये होता है। और जो ग्राफीय विधि में जो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है उसी से आप क्या करते हैं, ग्राफीय विधि से किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म का आप मान निकाल पाते हैं। तो एक कंडीशन तो ये होता है। यदि हम सब यहाँ पे कंडीशन 2 की बात करें तो कुछ रैखिक समीकरण के युग्म ऐसे होते हैं जिसे आप जब ग्राफीय विधि से हल करेंगे और जब उसका आप आलेख दर्शाएंगे तो क्या होगा, उस दोनों समीकरण का जो रेखा भागेगा है ना, वो जो है ना वो कैसा ऐसा भागेगा कि मान लीजिए कि यदि एक रेखा ऐसा भागा है ना, तो दूसरे समीकरण का रेखा भी क्या होगा, इसके पैरेलल ही भागेंगे, मतलब इसके समानांतर ही भागता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका 2 कंडीशन। यदि हम सब यहाँ पे तीसरे कंडीशन की बात करें तो कुछ रैखिक समीकरण के युग्म ऐसे होते हैं जब आप उसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो क्या होगा कि यदि रैखिक समीकरण के युग्म का एक आलेख मान लीजिए कि ग्राफ के कॉपी पे यदि इस प्रकार से भागा है ना, तो दूसरे समीकरण का भी जो आलेख होगा क्या होगा, इसी रेखा पर चढ़ कर भागेगा है ना, मतलब एक ही रास्ता से दोनों रेखा गुजर जाता है। तो किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म का 3 कंडीशन होता है, ठीक है। आपने यहाँ तक समझा। आइए देखते हैं। अब ये जानते हैं इस तीनों रेखा का नाम है ना, तो इस तीनों रेखा का जो नाम होता है इससे ग्राफीय विधि में है ना जो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है हम सब इसे कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है ना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ठीक है जी। और जो दूसरा होता है जो रेखा हमेशा एक दूसरे के समानांतर भागता है हम सब उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा, ठीक है। और जो तीसरा जो कंडीशन देख रहे हैं आप कि एक ही रेखा पर चढ़ करके जो सेकेंड रेखा भी जाता है हम सब उसे नाम देते हैं संपाती रेखा, ठीक है। उसे हम सब नाम क्या देते हैं, संपाती रेखा। तो ये हुआ ग्राफीय विधि से किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने का तरीका। यदि हम यहाँ पे बीजगणितीय विधि की बात करें तो हम सब बीजगणितीय विधि के प्रकार से भी रैखिक समीकरण के युग्म को हल ज्ञात कर सकते हैं। उसमें जो सबसे है ना बीजगणितीय विधि में भी क्या है कि रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने का 3 तरीका है। वो है, जानिए नाम। पहला है प्रतिस्थापन विधि, पहला है प्रतिस्थापन विधि। सेकेंड जो विधि है वो है विलोपन विधि, वो है विलोपन विधि। और जो 3 है वो है आपका ब्रज गुणन विधि, ठीक है। तो हम सब रैखिक समीकरण के युग्म को 2 तरीका से हल करते हैं। एक तो हल करते हैं ग्राफीय विधि से और एक हल कर सकते हैं बीजगणितीय विधि से, ठीक है। हमने यहाँ तक अभी दोनों का नाम जाना है ना कि ग्राफीय विधि में किस प्रकार के समीकरण को क्या नाम देते हैं और उसका आलेख किस प्रकार से भागता है। अब हम सब यहाँ पे जब हम सब चैप्टर शुरू करेंगे आगे चल करके तो हम सब उसको बारी बारी से पढ़ेंगे कि हमें कौन चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ना है, कौन चैप्टर में हमें विलोपन विधि के बारे में पढ़ना है और कौन चैप्टर में हमें ब्रजगुणन विधि के बारे में पढ़ना है। क्योंकि जब हम चैप्टर शुरू कर देंगे तो उसमें उम्मीद होगा कि आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। ये होता है। तो आप जान गए कि यदि ऐसा रेखा होगा, किसी भी ग्राफ का ऐसा रेखा भागेगा तो हम सब इसको कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। यदि जब कोई रेखा आपस में समानांतर भागता है तो हम सब उसे कहते हैं समांतर रेखा। और जब कोई रेखा एक दूसरे पर है ना चढ़कर गुजरता है, पार करता है, तो हम सब उसे क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। अच्छा, बात ये रही कि जब हम सब पता कैसे कर पाएंगे कि जब दिए गए हमें तो ये तो ठीक है कि हल करके पता कर लेंगे कि कौन समीकरण का आलेख ऐसा प्रतिच्छेद करती रेखा भागेगा, कि किसका समांतर भागेगा, कि किसका संपाती भागेगा। यदि हम पहले ही देख ले कि कौन से रैखिक समीकरण के युग्म को हम सब किस समीकरण के युग्म का आलेख प्रतिच्छेद करती रेखा होगा, समानांतर होगा और संपाती होगा,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को हम सब क्या करते हैं, उसके अनुपात की तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद हम सब पता कर लेते हैं कि कौन से रैखिक समीकरण के युग्म का आलेख प्रतिच्छेद करती रेखा होगा, किसका समांतर होगा और किसका संपाती होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कैसे कर पाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक रैखिक समीकरण के युग्म दिया हुआ है, तो हम सब क्या करते हैं ना, पता लगाने के लिए कि किस प्रकार के समीकरण का आलेख है ना प्रतिच्छेद होगा, समानांतर होगा और किसका संपाती होगा, वो जानिए। यदि मान लीजिए कि ये रैखिक समीकरण के युग्म है, यदि इसकी अनुपात की तुलना करते हैं, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा करना, कि यदि पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को भाग लगाएं, इस प्रकार से पहले पद का दूसरे पद का भाग लगाएं, यदि a1/a2 करें, ठीक है, और यदि a1/a2 ये वाला पद है ना दूसरे चर वाले के पद का बराबर ना हो, यानी a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, ठीक है, तो इस प्रकार के समीकरण के युग्म का यदि अनुपात की तुलना करने पर वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है, तो इस प्रकार के जो रैखिक समीकरण के जो युग्म होगा उसका आलेख हमेशा क्या भागेगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा भागता है। ठीक है, तो हमेशा इसका आलेख कैसा भागेगा, ऐसा। देखिए यहाँ पे ना डिनोट कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए, यदि मान लीजिए कि हम रैखिक समीकरण के युग्म को तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद तीनों पद है ना उस रैखिक समीकरण के युग्म का बराबर हो जाता है, a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 का और बराबर c1/c2 हो जाए, यानी रैखिक समीकरण के युग्म का तीनों पद आपस में बराबर हो जाए, है ना, अनुपातों की तुलना करने पर, तो उस प्रकार के जो रैखिक समीकरण के जो युग्म होगा उसका आलेख हमेशा क्या भागेगा, संपाती रेखा, यानी एक रेखा ऐसा भागा तो सेकेंड रेखा भी क्या होगी कि इसी रेखा पर ये चढ़ कर भागेगा। ठीक है जी। कब, जब तीनों आपस में तुलना करने पर वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब। यदि है ना ये हुआ, ये आइए नंबर 3 देखते हैं कंडीशन क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि अनुपातों के रैखिक समीकरण के युग्म को अनुपातों की तुलना करने पर यदि a1/a2 हुआ और बराबर यदि पहला अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर हो जाए, लेकिन दूसरा अनुपात तीसरे अनुपात का बराबर ना हो, है ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि a1/a2 हो जाए बराबर b1/b2 हो जाए और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो इस प्रकार के रैखिक समीकरण के युग्म का जो आलेख भागेगा वो है ना क्या भागेगा, समांतर भागेगा। ठीक है, यानी ऐसा भागा तो इसके पैरेलल ही है ना सेकेंड रेखा भी भागता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंडीशन कि किस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म का तीनों आलेख हो सकता है जी। ठीक है, तो ये आपके इस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट हुआ। कुछ बातें रह गई है जो हम सब चैप्टर शुरू करेंगे और उसको सब वहाँ पे कवर पूरे को है ना कर ले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दें और मित्रों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।